नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। सनातन ठीक वैसा है जैसे डेंगू, मलेरिया और कोरोना है। इसके विरोध से कुछ नहीं होगा। सनातन को मिटाना ही होगा, उसका समूल नाश करना ही जरूरी है। ये तमिलनाडु के मंत्री, इंडिया अलायंस के पार्टनर डीएमके के युवराज और द्रविड़ राजनीति के नए हीरो उदयनिधि स्टालिन के विचार है, जिन पर कल तूफान खड़ा हो गया था और आज ये बवंडर और ऊंचा हो गया है। हम आपको बता दें कि कल बीजेपी ने इंडिया अलायंस पर हमला किया था और पूछा था कि जो उदयनिधि स्टालिन सोचते हैं, क्या वही इंडिया अलायंस भी सोचता है कि सनातन को मिटा देना चाहिए। स्टालिन ने जो मिटाना शब्द कहा, बीजेपी ने उसकी व्याख्या नरसंहार के तौर पर की। बीजेपी ने आज अपने हमले और तेज कर दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान से लेकर उनके कई बड़े नेता इस पूरे मुद्दे पर खुलकर सामने आए। कई साधु संत भी गुस्से में नजर आए, वो भी तीखे बयान देते सुनाई दिए। सनातन बड़ा सेंसिटिव मसला है, इसलिए इंडिया अलायंस की ज्यादातर पार्टियों में सन्नाटा है। समझ नहीं आ रहा कि बोले तो क्या बोले, स्टालिन को कैसे जस्टिफाई करें। ले देकर कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने बयान दिए, लेकिन उसमें भी जो कुछ बोला उससे अपनी ही पार्टी को और ज्यादा उलझा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियंक खरगे ने कहा कि स्टालिन ने क्या गलत बोला है। कोई भी धर्म समान अधिकार ना दे तो वो बीमारी ही है। केसी वेणुगोपाल ने थोड़ा बैलेंस करके बोलना चाहा कि हर दल को अपने विचार बताने की आजादी है, और रणदीप सुरजेवाला तो क्लियर बोले कि सनातन की परंपरा युग युगांतर तक रहेगी। जो स्टालिन सोचते हैं, हम वैसा बिल्कुल नहीं सोचते। इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियों को देखें तो सीपीआई के डी राजा ने स्टालिन का बचाव किया है। वहीं अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी के कुणाल घोष ने माना कि ये सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान है, और हिंदूवादी शिवसेना तो इस वक्त इतनी इनोसेंट है कि संजय राउत को पता ही नहीं है कि उदयनिधि ने कुछ हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी ने आज ये भी सवाल उठाया कि क्या उदयनिधि का बयान हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। ये भी पूछा कि क्या एक के बाद एक सनातन और हिंदू धर्म को गाली देने का कोई प्रयोग चल रहा है। लेकिन अक्सर मंदिर जाने वाले राहुल गांधी, लालू यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे खामोश क्यों हैं? தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, INDIA गठबंधन में सबसे मैं कहना चाहूंगा, इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो यह देश किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा. हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्व धर्म फल. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. नेता तय नहीं कर पाए, लेकिन नीति तय कर दिए. नीति उन्होंने तय किया, सनातन को नीचा करना. भाषा की भावना को ना समझते हुए किसी व्यक्ति ने कहा होगा, मुझे जानकारी नहीं. राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं. तो मतलब हम जब कहते थे कि आप पाखंड करते हैं तो साबित हो रहा है ना. Why they are raising this issue? Just to polarize the people and communalize the whole situation. इसका जवाब राहुल गांधी, नीतीश कुमार और लालू यादव को देना पड़ेगा. ये कौन सी आपने विरासत खड़ा की है बॉम्बे के मीटिंग के बाद? तो आज
की बहस में जानेंगे कि क्या वाकई सनातन के खिलाफ कोई साजिश है या फिर स्टालिन ने अपनी सियासी जरूरत में इस तरह का बयान दिया। यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई स्टालिन के बयान से इंडिया अलायंस में सनातन पर बंटवारे जैसी कोई स्थिति है और यह उसे बैकफुट पर लेकर आएगा, खासकर उत्तर भारत में। तो चलिए मेहमानों से आपका तारुफ करा देती हूं। तमाम मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं। के शर्मा साहब प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी हमारे लिए समय निकालने का। किशोर तिवारी नेता शिवसेना है, उद्धव ठाकरे गुट से ताल्लुक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी। विवेक श्रीवास्तव नेता सीपीआई के हैं, आपका भी धन्यवाद विवेक जी। AK वाजपेयी प्रवक्ता है LJP के, सर आपका भी धन्यवाद। साध्वी शिवानी दुर्गा धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, साध्वी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सारिका पासवान नेता हैं RJDP की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मैं, क्योंकि ये सनातन की बात हो रही है और जब सनातन की बात हो रही है तो मैं पॉलिटिकल गेस्ट के पास बाद में आना चाहूंगी। मैं शुरुआत करना चाहूंगी हिंदू धर्मगुरु साध्वी शिवम दुर्गा से। साध्वी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या मेरा सनातन, आपका सनातन, ये तमाम उन हिंदुओं का सनातन इतना कमजोर है कि कोई एक नेता कोई भी बयान दे देता है और हमारा सनातन जो है वो खत्म होने लगता है, उसको खतरा पैदा हो जाता है? हर हर महादेव। हर हर महादेव। सनातन शक्तिशाली है और राक्षसों को शक्तिशाली जो भी हो उससे तकलीफ होती है, तो ये उसके पीछे पड़ जाते हैं कि हम इसको खत्म कर लेंगे। ये अहंकार भावना है, ये अज्ञानता है उनकी, क्योंकि जितने भी राक्षस हुए, आप जो फेमस नाम है वो रावण का लेती हूं, उसने भी भगवान राम से बैर लिया था, भगवान से बैर लिया था, सनातन से बैर लेने की चेष्टा की, क्या हुआ? खत्म हो गया। जिसने आज तक सनातन को नष्ट करने की बात की है वो स्वयं नष्ट हो गए हैं। सनातन इतना कमजोर नहीं है, अगर इतना कमजोर होता तो ये कब का मिटा लिए होते। 70 साल से एक सरकार थी जो मिटाना चाहती थी, क्या हुआ? ठीक है। तो साध्वी शिवानी दुर्गा कह रही हैं कि सनातन इतना कमजोर नहीं है कि कोई मिटाने की बात करे और सनातन मिट जाए। अब मैं बीजेपी के मेहमान के शर्मा साहब, उनका रुख करना चाहूंगी। के शर्मा साहब, आपने साध्वी को सुन लिया कि सनातन इतना कमजोर नहीं है कि कोई मिटाने का बयान दे और उससे सनातन मिट जाए, लेकिन जब बार बार स्टालिन के बयान की चर्चा कर यानी किसी ने मुझे गाली दी और उस गाली को मैं बार बार रिपीट कर देश के सामने रखूं, तो देश ये क्यों माने कि आप अपना राजनीतिक जो टारगेट है वो नहीं साध रहे हैं, बल्कि सनातन के रक्षक के रूप में अपने को प्रस्तुत कर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? मैं पहले तो शोभना जी ये कहूंगा कि आज इस डिबेट से कांग्रेस क्यों भाग खड़ी हुई है। कांग्रेस जो है, क्योंकि वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं और वो समझ चुके हैं कि हमारे जो प्रोपोगंडा था, जो हमने मुंबई की बैठक के अंदर में जो एजेंडा बनाया है हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी का, वो एजेंडा खुल गया है। तो इसलिए आज उनको जवाब ना देना पड़े, इसलिए वो भागते फिर रहे। इतनी छोटी सी घटना पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है, इतनी बड़ी घटना पर उनका ट्वीट नहीं आ रहा है, कोई एक शब्द नहीं बोल पा रहे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। रही बात, अभी आपने एक प्रश्न किया कि ये कोई बोल दे तो क्या सनातन को खतरा पैदा हो जाएगा? सनातन को ना पहले खतरा कभी था, न है और न कभी होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को अधिकार है कि वो गालियां बके, कोई अपशब्द बोले। ये 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है, ये तमाम सनातनी धर्मों का, हिंदू धर्म मानने वाले लोगों का अपमान है। यदि आपके पास ये राइट्स है कि आप जो है, मुझे आश्चर्य हुआ आज कांग्रेस के जो है केसी गोपाल जी के बयान। शर्मा जी, बुद्ध की एक कोटेशन आपके लिए मैं इस समय बताना चाहती हूँ। बुद्ध ने कहा कि जब किसी ने मुझे गाली दी और अगर मैंने वो गाली ली नहीं तो वो गाली मुझे मिली नहीं। तो अगर कोई मेरे सनातन धर्म के लिए, आपके सनातन, मेरे से मतलब मेरा नहीं है, मेरे से मतलब तमाम उन हिंदुओं का है, अगर सनातन धर्म पर कोई आपत्तिपूर्ण टिप्पणी कर रहा है तो आप क्यों उस पर बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं? क्या वो गाली आपने ले ली है अपने ऊपर या आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं? ऐसा है शोभना जी, बुद्ध का उपदेश जो है ना, उनको सिखाइए ना जाके। बुद्ध ने यह कहा था कि गाली दो, बुद्ध ने यह भी कहा है क्या कि गाली दो किसी को? तो बुद्ध के दूसरे उपदेश की तो आप बात कर रही हैं। पहला उपदेश तो आपको नहीं याद आया कि किसी से शब्द से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। बुद्ध ने ही कहा है ना कि शुद्ध शब्दों से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि आप ये कह करके पूरे देश में जो है सांस्कृतिक और धार्मिक उन्माद बढ़ाना चाहते हैं
ठीक है, आप यहाँ पर जहर बोना चाहते हैं, आप जो है ईसाई के प्रोपोगंडा को यहाँ चलाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? क्या तमिल जो है टोटल वो इसको बर्दाश्त करेंगे? आपको तमिल का इतिहास जानकारी करना चाहिए शोभना जी। मुझे इतिहास पता है, द्रविड़ और आर्य इतिहास मुझे पता है, आपकी थ्योरी भी मुझे पता है, उस पॉलिटिकल पार्टी की थ्योरी भी मुझे पता है, इसलिए आप मुझे मत बताइए शर्मा जी। तो मैं भी कहता हूं, आप देखिए, आपसे मतलब मेरा ये है, आपसे अपने ऊपर मत लीजिए, ठीक है, सेंसिटिव मत होइए, आपसे मतलब मेरा उससे है, जो है स्टालिन की फैमिली से, ठीक है। आज तमिलनाडु में जितनी ही बड़ी संख्या में सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, आप वहां क्या करना चाहते हैं? आप खाई पैदा करना चाहते हैं, जहर पैदा करना चाहते हैं, आप वहां धार्मिक उन्माद पैदा करके जो बंटवारा चाहते हैं। आपको अभी तमिल संगमम याद होगा, जब काशी तमिल संगमम हजारों लाखों की संख्या में इसी तमिलनाडु से तमिल भाई जो है आज काशी आए। आप क्या करना चाहते हैं? आप वोट बैंक के लिए पूरा धार्मिक उन्माद फैला के आप दंगा कराएंगे वहां पर, या पूरे देश के अंदर ऐसा वातावरण पैदा करेंगे? ये INDI जो एक बनी है घमंडिया, इसका एक ही मकसद, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। आप देखिए, यही काम स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, यही काम जो है RJD के नेता जो है बिहार में कर रहे हैं। रामचरितमानस के ऊपर प्रश्न उठाना, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाना, रामचरितमानस को फाड़ना, गाली देना, ये क्या हो रहा है? अरे आप राजनीतिक लड़ाई लड़िए ना हमसे, ठीक है। और ठीक है, एक बात समाप्त करूंगा, यदि कांग्रेस पार्टी ये कहती है, केशव वेणुगोपाल कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो मुझे इससे ज्यादा शर्मनाक बयान कोई नहीं लगता कि किसी धर्म को अपमानित करना, गाली देना, ये यदि धार्मिक, ठीक है, AK वाजपेयी साहब, मैं एक छोटा सा आंकड़ा को दर्शाता है। ठीक है, मैं एक आंकड़ा रखना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगी, और आंकड़ा ये मैं रखना चाहती हूँ कि तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु हाउस होल्ड पैनल सर्वे, उन्होंने एक अपना सर्वे करवाया तमिलनाडु सरकार ने, और उसमें निकलकर ये सामने आया कि 79% जो है वो हिंदू आबादी हो चुकी है, जो 2011 की जनगणना से 2% ज्यादा है। तो जिस राज्य के मंत्री ने ये बड़ा बयान दिया है, मुख्यमंत्री के बेटे ने ये बड़ा बयान दिया है, स्टालिन ने, उस राज्य में 79% हिंदुओं के होने के बावजूद सनातन खतरे में नहीं है, तो क्यों NDA या BJP या आप लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि साहब सनातन खतरे में है? इस बयान से 79% हिंदू हैं तमिलनाडु में। ये थोड़ी ना शोभना जी, ये थोड़ी कह रहे हैं सनातन खतरे में। हम ये कह रहे हैं कि आपको सनातन धर्म को गाली देने का अधिकार किसने दिया? ठीक है, देखिए, संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने धर्म का प्रसार कर सकते हो, लेकिन ये इजाजत नहीं देता कि आप गाली देंगे, ये इजाजत नहीं देता कि आप भड़काऊ बातें करेंगे, ये इजाजत नहीं देता कि आप वैमनस्यता पैदा करेंगे, इस धार्मिक उन्माद पैदा करेंगे। इन चीजों की इजाजत को नहीं देता है। और दूसरा, सबसे बड़ा दूसरा सवाल ये है कि ये जो घमंडिया गठबंधन है या IND है, जो भी है, उसके नेताओं के क्या बयान है? क्या वो इस तरह की पार्टियों को अपने गठबंधन में रखेंगे जो सनातन धर्म विरोधी है? ठीक है, और सनातन धर्म विरोधी नहीं, इसके पीछे जो साजिश है वो ये है कि तुष्टीकरण करिए, उनको ज्यादा से ज्यादा ओबलाइज करिए, उनको ओबलाइज करके उनका वोट लेना है। यही शुरू से करते आ रहे हैं, चाहे वो नीतीश बाबू है, चाहे लालू है, चाहे कांग्रेस है। तो सवाल उस बात की तरफ जा रहा है इसका इशारा। मतलब कुल मिलाकर आप लोगों की पुरजोर कोशिश है कि आपकी पिच पर आकर खेलने लगे ये तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं। नहीं, शोभना जी, ना पिच का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप हमारे धर्म को गाली क्यों दोगे? ठीक है, अगर हमारी आस्था सनातन धर्म में है, तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप हमारे सनातन धर्म के खिलाफ कोई बात करें। ठीक है, ये है सवाल। बिल्कुल ठीक है। सारिका पासवान जी, नेता RJD की है, इंडिया गठबंधन का बड़ा घटक दल है, और लालू प्रसाद यादव को हमने सुना मुंबई में जिस तरीके से वो उन्होंने आक्रामकता दिखाई अपने भाषण में। सारिका जी, मेरा सवाल आपसे यही है जो अभी वाजपेयी साहब ने पूछा कि क्या इंडिया गठबंधन में ऐसे दलों के लिए जगह है जो सनातन धर्म पर हमला बोलते हैं? शोभना जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि जो लोग सनातन के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें सनातन का अर्थ भी सही से पता है या नहीं है। देखिए, सनातन का अर्थ है सत्य, अर्थात जो सदा से है और सदा ही रहेगा। वो सत्य
क्या है हमारे देश में, हमारे प्रकृति है वो हमेशा से रही है, जो रहेगा। कहीं से भी सनातन धर्म या कोई भी धर्म जो मनुष्य को मनुष्य से नफरती भाषा सिखाए, जो मनुष्य को ऊंच और नीच में बांटे, जात और धर्मों में बांटे, ये सनातन धर्म नहीं सिखाता है। सनातन धर्म तो सिखाता है त्याग, बलिदान। तो जो सनातन के नाम पे देश को हिंदी राष्ट्र की ओर धकेलना चाहते हैं, उनसे पूछिए शोभना जी कि क्या वो सनातन खुद को मानते हैं? कृपया मुझे बताइए आप बीच में मत बोलिए, मैं आऊंगी, साध्वी मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास। थोड़ा सा संयम बरते ताकि हर व्यक्ति अपनी बात को अच्छी तरह कह सके, हम सुन सके। हाँ सारिका, नहीं पाते और बीच में नहीं सारिका जी बोलिए। साध्वी प्लीज थोड़ा सा अनुशासन रखेंगे हम सब लोग। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, हमें इसको आगे बढ़ाना है। राष्ट्र होना हमारे देश के लिए सबसे बड़ी घातक है। और जो लोग खुद को सनातनी कहते हैं, मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, इनके प्रधानमंत्री जो खुद को सनातनी कहते हैं, हिंदू धर्म के कहते हैं, क्या उन्होंने अपने माता की मृत्यु पे बाल मुड़ाया था? जो सनातनी धर्म में आता है माता पिता के, ये गलत बात है। सारिका जी मैं आपको रोकूंगी। इनके प्रधानमंत्री से आप क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल, ये साध्वी शिवानी दुर्गा का बिल्कुल सही ऑब्जेक्शन है। आप इनके प्रधानमंत्री, क्या आप इस देश का हिस्सा नहीं है? पहले तो इस बात का जवाब दे दीजिए, इनके प्रधानमंत्री से क्या मतलब है? पहले इस बात का जवाब दीजिए, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ये सनातनी धर्म कतई नहीं हो सकता है। ये सनातनी धर्म के कभी ये पुरोगामी हो सकते हैं। सनातनी धर्म वो होता है जो हमारे देश में, हमारे देश के जो धर्म क्या होता है, क्या जो खूबसूरती है, वो हमारे देश की सनातनी धर्म है। ठीक है, आइए शिवानी दुर्गा सुन लेते हैं। लेकिन सारिका जी आपने आज नहीं, ये गलत बात है। इनके प्रधानमंत्री नहीं, हम पूरे देश के 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। वो मेरे या आपके या उनके इनके नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं, आप जाते हैं पाकिस्तान में बिरयानी खाने वाला, पाकिस्तान की बात करते हैं। चलिए आइए अब सुन लेते हैं। ठीक है सारिका जी अब शांत हो जाइए। सारिका जी अब शांत हो जाइए। साध्वी शिवानी, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय सारिका जी ने उठाया वो ये कि हमारा सनातन जो है, वो जो आप सनातन को परिभाषित करते हैं वो ऐसा सनातन नहीं है। हम जो जिस सनातन को आप परिभाषित कर रहे हैं, नफरत वाला या जो भी उन्होंने मुद्दे गिनाए आपने सुना, वो सनातन हमारा सनातन नहीं है और हम उसको खत्म करने की बात करते हैं। अब आप अपना जवाब। अच्छा जी बिल्कुल सत्य है सारिका जी, आप ने बहुत अच्छा सनातन का हमें अर्थ समझाया जो कि शाब्दिक है, मार्मिक नहीं है। अब बात यह है कि हमारा धर्म हमें अहिंसा सिखाता है, ठीक है, अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च भी सिखाता है। कोई भी आएगा वो सनातन को मिटाने की बात करेगा तो हमें त्याग करने की बात करनी चाहिए, बलिदान की बात करनी चाहिए। कौन से बलिदान की आप बात कर रही हैं? किसका बलिदान करना चाहती हैं आप? किसका बलिदान करवाना चाहती हैं? हर व्यक्ति के अपना बलिदान दे दे। क्योंकि नहीं, एक मिनट बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे तो मैंने बोला, आप जब बोला तो मैंने बोलने दिया। आप मुझे बोलने दीजिए, क्यों आपके पास जवाब नहीं है? देश से, हमारे समाज से जात पात की जो मेरे पास है वो हमेशा कायम रहे, जिसे हम समाज करने की बात करते हैं, आप बढ़ाने की बात करते हैं। आप जात कौन सी बढ़ाने की बात की है? वोट लेते हैं, जिसे हम समाज करने की बात करते हैं, मुद्दे पे बात आप नहीं करते हैं। आप हमेशा लोगों को धार्मिक रंग दे करके उनके जात, उनके जो भावनाओं को ठेस पहुंचा के आप जातिवाद रंग के क्या वोट लेते हैं, जो हम नहीं। एक मिनट, अब मुझे शिवसेना के जो गेस्ट हैं उनका रुख करना होगा। मैं दोनों शिवानी दुर्गा और सारिका पासवान प्लीज शांत हो जाइए। वो किशोर जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट से शिवसेना से ताल्लुक है। किशोर जी आप किधर हैं? ये तो जो लाइन आपकी है वो तो एनडीए ले रहा है, बीजेपी ले रही है और आप तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, तो कैसे बैलेंस बना पाइएगा? क्योंकि आपका वोटर तो आपको सनातन के ऊपर ही वोट देता है और यहाँ तो जो आपके घटक दल है डीएमके इतना बड़ा बयान दे रहा है, कैसे महाराष्ट्र में इस पूरे मुद्दे को आप हैंडल कर पाएंगे? नहीं, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि जो भी उदयनिधि स्टेलिन ने बयान दिया है उसकी मैं शिवसेना के तरफ से भर्त्सना करता हूं। ठीक है। और हम अभी बताते हैं कि इंडिया अलायंस जो है वो एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में विपक्षी गठबंधन है और इस गठबंधन की ये कोई विचारधारा नहीं है। हाँ, ये स्टेलिन के बेटे की, उदयनिधि की खुद की विचारधारा है, जो विचारधारा अत्यंत घृणित है।
सनातन धर्म एक शाश्वत संस्कृति है। वेदों को जिसने पढ़ा वो ऐसी उटपटांग बातें नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि हमारे घटक पक्ष में, हमारे घटक पक्ष के स्टेलिन एक बड़े नेता है, उसके बेटे ने वर्णवाद को लेके कोई अभद्र टिप्पणी की, उसको उछाल रही है बीजेपी। बीजेपी चाहती है कि इंडिया अलायंस टूट जाए और हिंदुओं का इनका जो मोनोपोली का कॉन्ट्रैक्ट है और ये पूरे हिंदू विरोधी है इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस यह एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भारत को विकास के पथ पर ले जाने के लिए है। और के शर्मा जी, वो जितना बोलूंगा, ठीक है, कुल मिलाकर मुझे मेरी बात तो रखने दो जी। मैं बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, ये सब बातों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य की, शिक्षा की जो समस्या है उसको लेकर यह अलायंस एक पर्यायवादी सरकार देने को है। जो लोग धर्मांध होके उटपटांग बातें करते हैं उससे ना ही तो शिवसेना का कोई लेना देना है, ना ही तो ये इंडिया अलायंस की कोई अधिकृत विचारधारा है। ठीक है, ठीक है के शर्मा जी, बिल्कुल ठीक है। आप इस पूरे बयान से अपना पल्ला झाड़ते हैं। साफ साफ आप कह रहे हैं कि जो डीएमके के मुख्यमंत्री हैं ये उनका बयान नहीं है। हालांकि मैं बता दूं कि उदयनिधि स्टालिन जो है वो मंत्री हैं, एक कद है और वो एक द्रविडियन पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। उसके बावजूद इस तरीके का बयान दिया गया जिससे करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। के शर्मा जी, मेरा सवाल यह है कि जब उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया तो उसकी आपने भर्त्सना की, निंदा की, अच्छी बात है, वो करनी चाहिए, आपका अधिकार है। लेकिन अब उनका स्पष्टीकरण भी आ गया है, तो आप उस बयान पे ही अभी अटके हुए हैं, स्पष्टीकरण को आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपके बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया गया कि सनातन को खत्म करने के लिए नरसंहार का कॉल है, वो इसको इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा कोई नरसंहार का कॉल नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैंने जो बयान दिया था वो सनातन में जो जातिवाद है उसको लेकर दिया था। तो क्या ये माना जाए कि आपने बयान पर तो प्रतिक्रिया दी लेकिन स्पष्टीकरण को आप नहीं मान रहे हैं? नहीं, मुझे शोभना जी पहले बताइए कि जो पहले दिन जो बयान दिया उसमें कहां पर उन्होंने ऊंच नीच की बात की? उन्होंने तो कहा डेंगू है, मलेरिया है, इसको जो है समाप्त कर देना चाहिए। और जो जिस कार्यक्रम में वो गए थे उस कार्यक्रम की हेडलाइन ही है सनातन उन्मूलन। आप उसी कार्यक्रम में गए थे। अभी मुझे किशोर तिवारी जी के बयानों पे तरस आने लगा कि क्या हालात हो गए हैं शिवसेना के। अरे साहब, आप ये भूल गए कि उनके बयान देने के बाद उनके बयान का समर्थन किसने किया? कार्तिक चिदंबरम ने। ये कौन है कार्तिक चिदंबरम? ये वर्तमान में लोकसभा के कांग्रेस से सांसद हैं और पी चिदंबरम के बेटे हैं। इसका समर्थन किसने किया? प्रियांक खड़गे ने। ये प्रियांक खड़गे कौन है? ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं और कर्नाटक के मंत्री हैं। मैं थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन करूंगी, इसलिए करेक्शन करूंगी क्योंकि आप प्रियांक खड़गे के बयान का जिक्र कर रहे हैं और प्रियांक खड़गे ने कहा कि एनी रिलीजन, कोई भी धर्म जो समानता ना दे वो धर्म नहीं है। कोई भी धर्म जो इंसानों जैसा बर्ताव ना करे वो धर्म बीमारी जैसा है। उन्होंने कहीं भी सनातन या हिंदुत्व का जिक्र प्रियांक खड़गे ने कम से कम नहीं किया। और इसे कार्तिक चिदंबरम का बयान सुनाइए। कार्तिक चिदंबरम का बयान क्या है? मैं इसलिए शोभना जी, मैं एक कह रहा हूं, ये किस कॉन्टेस्ट में बोला जा रहा है? जिस कॉन्टेस्ट में उदयनिधि का बयान है उसके समर्थन में बयान आ रहा है ना। और यही बात मैं कह रहा हूं कि वही छोड़िए, यदि ये बात सही नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं, आप जो सपा के जो वरिष्ठ नेता हैं और जो आरजेडी के जो नेता जो है, जो वहां पर शिक्षा मंत्री हैं, जो उन्होंने रामचरितमानस के लिए बोला, ये सब क्या है? ये एक स्क्रिप्ट, एक नैरेटिव नहीं है तो और क्या है? अभी मैं सुन रहा था आरजेडी के एक प्रवक्ता से, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो शायद 2 लाइन उन्होंने पढ़ के ले आए होंगे कि सनातन का अर्थ क्या है, लेकिन सनातन जो है उसके आगे उनको न कर्म कांड और सनातन संस्कृति इसका भेद नहीं पता है। इसलिए वो प्रधानमंत्री जी के ऊपर अभी प्रश्न उठा रहे थे। कर्मकांड अलग है,
सनातन अलग है, धर्म संस्कृति अलग है। तो थोड़ा बहन जी ज्ञान ले लीजिए। कर्मकांड का विरोध हमेशा से हुआ है, आडंबरों का विरोध हुआ है, शर्मा जी समय समय पर इसको बदला गया है। के शर्मा जी, सुधार की अभी तक बीजेपी जो है वो हिंदू की बात करती थी, हिंदुत्व की बात करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये सनातन शब्द जो है ये बहुत ज्यादा इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो एक संयोग है या ये प्रयोग है? जरा मैं जवाब हम हमेशा से हिंदुत्व की बात किए हैं। हिंदुत्व के संदर्भ में शोभना जी मैं एक आपको बता दूं, हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है। ठीक है, ये बकायदा सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे जीवन जीने की शैली है, ये बकायदा सुप्रीम कोर्ट का जो है निर्णय है, जिसमें इसकी व्याख्या है, जिसमें कहा गया है कि जीवन शैली जो भारत हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का है वो हिंदुत्व है, उसकी बात हुई है। सनातन धर्म तो वैदिक धर्म से भी लगातार शाश्वत रहने वाला धर्म है। अरे लेकिन मुझे आप मेरी बात तो सुनो। अरे सुन लो, आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले बात हमारी सुनिए। आप अरे मेरी बात तो समझ लो। बोलने का तो अधिकार नहीं है। अरे क्यों नहीं है? अधिकार नहीं है भाई, आपका ठेका ये तो संविधान अधिकार देता है शर्मा जी। ये अधिकार तो हर भारतीय नागरिक को हमारा संविधान देता है। हाँ, किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए, वो गलत है। किशोर जी अपनी बात रखिए, पहले शर्मा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। किशोर जी पहले के शर्मा साहब अपना पूरा पक्ष रख ले, उसके बाद जवाब के लिए मैं सीधे आपके पास आऊंगी। मैं ये वो प्रवचन दे रहे हैं, वो प्रवचन दे रहे हैं, को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, इसलिए मैं अधिकार नहीं है क्योंकि मैं बात करूंगा। कहते हैं मुझे पता नहीं, बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को सत्ता की कुर्सी के लिए कांग्रेस के कुर्सी के नीचे मैं जवाब देता हूं आपको। ठीक है, सुन लेते हैं, जो आपने सुन लेते हैं। किशोर तिवारी जी, कट्टर हिंदू आपने किशोर तिवारी जी आपने ये तो बताया कि इंडिया गठबंधन की क्या क्या प्रायोरिटी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन जो आपकी पार्टी के मूल में है, जो आपकी पार्टी की राजनीति की दिशा है, वो सनातन है, हिंदुत्व है, और इसी सनातन और इसी हिंदुत्व के खिलाफ डीएमके के उदयनिधि ने बयान दिया है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जब आप किसी ऐसे नेता के साथ मंच साझा करेंगे तो वो नुकसान शिवसेना को होगा, छवि के तौर पर भी और उसकी राजनीति के तौर पर भी? एक मिनट, हमारी मैं के शर्मा जी को एक बोल देता हूं। वो तो कहते हैं कि मुझे बोलने का अधिकार ही नहीं है। देखिए मैं इस विषय पर नहीं, अरे मैं बात, क्योंकि सबसे सिद्धांतों को गिरवी रख दिया आपने। अरे मैं देखो, हमारे सिद्धांत को हमने क्या किया ये जनता तय करेगी। मैं अभी बता देता हूं, अगर हम कांग्रेस के साथ आप दोनों को रोकना होगा, मुझे इसलिए रोकना होगा। एक मिनट में आऊंगी किशोर जी, चलिए अपनी बात पूरी कर लीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी के पास मैं नहीं गई हूं अभी तक एक भी बार, मुझे उनका भी रुख करना है। किशोर जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, जल्दी से पूरी कर लीजिए। देखो के शर्मा जी, शिवसेना इस प्रकार के वक्तव्य का भर्त्सना करती है, और हम इंडिया अलायंस के अंदर अगर यही फिलोसॉफी पे ज्यादा लोग बात करेंगे तो हम हमारी बात लेकर अलग भी हो सकते हैं। हमने कोई हमारी हिंदुत्व वाली विचारधारा को छोड़ा नहीं है। लेकिन अगर हम कांग्रेस के साथ जाते हैं तो हमने हिंदुत्व छोड़ दिया, और आपने अभी वो एनसीपी के साथ समझौता किया तो आपका हिंदुत्व इंटैक्ट है। अरे आपका पाखंड है, आप डोकोसला, सावरकर पे क्या हुआ, क्या करना है? सावरकर पे आप चलिए आप लोग ये आप लोग फोन कॉल पर एक दूसरे को बोल लीजिएगा, जिस तरीके के आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिबेट का ये हिस्सा नहीं है। मैं अब रुक करना चाहूंगी, सुनिए मुझे रुक करने दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी सीपीआई के प्रवक्ता है। विवेक श्रीवास्तव जी बहुत संयम के साथ इंतजार कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ सर, मैं आपके पास आ नहीं पाई। मेरा सवाल आपसे यही है कि बीजेपी कह रही है कि नेता तय नहीं कर पाए, नीति तय कर ली सनातन को नीचा दिखाने की। क्या जो नैरेटिव बीजेपी खड़ा करने की कोशिश कर रही है इंडिया गठबंधन के लिए, वो एक बहुत बड़ी चुनौती 2024 के चुनाव से पहले साबित होगी? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रेटजी बना रही है कि किसी तरीके से इसको 80 वर्सेस 20 का चुनाव किया जाए, डेवलपमेंट की बात ना हो, ग्रोथ की बात ना हो, हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, मुगलों का राज आ जाएगा। इस तरह का एक नैरेटिव बना करके कॉमन मैन को डराने की एक चेष्टा, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की एक नीति चल रही है। ये इनका मीडिया सेल भी फॉलो कर रहा है, आईटी सेल। ये चीज़ यहाँ बैठे हुए हमारे मित्र के शर्मा जी जैसे प्रवक्ता भी कर रहे हैं, और ये देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए जो भी बयान दिया दयानिधि जी ने, वो उनका एक व्यक्तिगत बयान था।
INDA का कोई प्रस्ताव नहीं पारित हुआ, INDA के घटक दलों उसमें सम्मिलित नहीं थे। इट इज हिज इंडिविजुअल ओपिनियन। और दूसरी बात यह देखिए जो मैं बोलना चाहूंगा, जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया बाद में, आपको किस हर बयान को, उनका बयान गलत है, शब्द उन्होंने शब्द गलत चूज करे, भावना उनकी अलग थी, शब्दों का चयन सही नहीं कर पाए। देखिए वो द्रविडियन पॉलिटिक्स के प्रोडक्ट हैं, पेरियर ने तमिलनाडु के अंदर द्रविड़ पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया 1960 के दशक में, और उसके बाद वहां पे द्रविड़ पार्टियां उठी, चाहे DMK हो, AIADMK हो, तो वहां द्रविड़ पॉलिटिक्स का ही एक क्या जो आज उनके पिता भी राम को लेकर सवाल खड़े करते रहे। क्या आपको याद नहीं दिलाने की जरूरत है मुझे। आप जानते हैं कि करुणानिधि साहब, एम करुणानिधि साहब खुद राम के अस्तित्व को सवालों में खड़ा करते रहे, राम सेतु के कंटेक्स्ट में जब भी वो बात करते थे। बिल्कुल, देखिए जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं। और इसकी जो देखिए दलित मूवमेंट के दो बड़े नेता हुए हैं हमारे देश में, एक माननीय अंबेडकर जी और दूसरे पेरियर, दोनों कंटेम्पररी थे, दोनों एक दूसरे के मित्र थे और दोनों ने दलित मूवमेंट में अपने तरीके से योगदान दिया। अंबेडकर जी इतने ज्यादा ग्रसित हो गए लास्ट में, दुखी होकर के उन्होंने बल्क में दलित समुदाय को बोला कि भाई जिस धर्म के अंदर हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है तो बौद्ध धर्म अपनाया। पेरियार ने कहा कि भाई हमारे को जस्टिस चाहिए, मंदिरों में हमें पूजा करने का, तो आई मीन यू हैव टू सी द कमेंट इन द राइट कंटेक्स्ट। आपको इसको ये मानना पड़ेगा कि हर धर्म में, मैं हिंदू धर्म या सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा, इट कैन बी इस्लाम, क्रिश्चियनिटी हो सकता है, हमारा हिंदू धर्म है, सती प्रथा हमने हटाई, हमने बाल विवाह हटाया, राजा राम मोहन राय हुए, ब्रह्मो समाज हुआ, रिफॉर्म्स हुए, आज भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। मैट्रिमोनियल कॉलम्स में आज भी शादियां जाति के आधार पर ही होती हैं, ये कुरीति है। तो अगर एक राज्य में वही एक एजेंडा है जिसमें पॉलिटिक्स है और उस परिप्रेक्ष्य में बोला गया है, तो उसमें मेरे ख्याल से ना साध्वी को कष्ट होना चाहिए ना के शर्मा जी को। और आखिरी 10 सेकंड लूंगा, जो बुद्ध की बात इन्होंने कही, पुष्यमित्र शुंग जो कि एक फैनेटिक हिंदू राजा थे, उन्होंने 64,000 बुद्ध स्तूपों को तोड़ा और बुद्धिज्म को यहां से हटाने की कोशिश करी। क्या इस बात से ये नकार सकते हैं कि शांति की बात कर रहे हैं? नहीं लगेगा अगर इतिहास में जाकर खोदना शुरू करेंगे तो सिवाय नकारात्मकता के कुछ नहीं मिलेगा। देश को इस समय आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं के शर्मा जी, आपका, वाजपेयी साहब, आपका मैं रुख करूंगी और मेरा सवाल आपसे ये है, जैसा कि विवेक श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं, किशोर तिवारी जी भी कह रहे हैं कि ये एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, ताकि 80% वर्सेस बीजेपी, एनडीए माफ कीजिए, 80 वर्सेस 20 हो जाए, और ना विकास की बात करेंगे, ना हम शिक्षा की बात करेंगे, ना हम बेरोजगारी की बात करेंगे, हम मुद्दे को कहीं का कहीं ले जाएंगे। ये आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है, क्या जवाब है? आरोप निराधार है। मौका इन्होंने दिया हमको बोलने के लिए। अगर ये हमारे धर्म पे अटैक करेंगे, सनातन धर्म पे अटैक करेंगे, इनका भी तो वही धर्म है, इनका भी धर्म वही है। क्या बात? नहीं तुम्हें, अरे सबका वही धर्म है। अगर ये धर्म मान रहे होते तो एक सेकंड अरे एक सेकंड, अगर ये धर्म मान रहे हो सनातन, तो हिंदुओं के त्योहारों की दिनों में छुट्टियां कम नहीं करेंगे नीतीश बाबू, ये जानबूझ के ये करते हैं। और अखिलेश बाबू ये नहीं करेंगे कि कब्रिस्तान की तो बाउंड्री बनवा देंगे और शमशान को भूल जाएंगे। अगर ये सनातन धर्म को एक चश्मे से देखें तो ये नहीं करेंगे कि दिवाली पे जो है कंसेशन हिंदुओं को तो देंगे नहीं और मुसलमानों को जब ईद होगी तो उनको कंसेशन देंगे। मतलब ये शुरू खुश रहे हैं और सबके समर्थन से सरकार बनी है। सुनिए वाजपेयी जी 70 साल आपको किसने अधिकार दिया सनातन पर अटैक करने का? नहीं आप सुन ले, आप सुन लेना, क्या वो आप सुन ले, समर्थन के बिना रही है ना? चलिए ठीक है, मैं आप साध्वी, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको किसने अधिकार दिया हमारे धर्म पे अटैक करने का? अगर आप सनातनी है तो अपने धर्म को कंडेम करेंगे क्या? अरे उनके शब्द गलत होंगे, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, उनको अलायंस से बराबर या क्षत्रिय बराबर लाना चाहते हैं तो क्या बुराई है? देखिए सवाल ये नहीं। चलिए मैं एक बार एक छोटा सा कमेंट सारिका पासवान से ले लेती हूँ। सारिका पासवान, डीएमके के उदयनिधि के इस बयान का आप खंडन करती हैं, भर्त्सना करती हैं, या आप इसके साथ खड़ी हैं? और सनातन को लाकर इस सवाल के जवाब को डाइवर्ट मत कीजिएगा प्लीज। मैं सीधे सीधे सवाल पूछ रही हूं आपसे, इस बयान को, आरजेडी का क्या स्टैंड है इस बयान को लेकर? देखिए शोभना जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दयानिधि जी ने जो भी कहा वो उनका इंडिविजुअल, उनका पर्सनल उदयनिधि था
और आज स्वतंत्र भारत में संविधान ने संविधान ने हर एक व्यक्ति को ये दिया है अधिकार कि वो अपने विचारों को रख सकता है। दूसरी बात, आज सनातन को जो ये ढो रहे हैं, जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी महात्मा बुद्ध भी सनातनी थे, चावार्क वो भी सनातनी थे, हालांकि वो एक नास्तिक थे, लेकिन वो भी अपने आप को आपने फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप फिर सनातन की बहस में चली गई। मैं आपसे सनातन पे चर्चा ही नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल आजादी है। मैं आरजेडी का स्टैंड पूछ रही हूँ सारिका जी, बोलना चाह रहे हैं सारिका जी, ये सनातनी नहीं हो सकते हैं। शोभना जी मैं आपकी पार्टी का स्टैंड पूछ रही हूँ। देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम मुद्दों पे चुनाव के मैदान में उतरते हैं और हम अपने देश में जो ऊंच नीच, गरीब नीच की खाई है, इसको खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश का हर वो पिछड़े पैदान पे खड़ा व्यक्ति जो है वो मुख्य धारा में आए, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि गरीब को गरीब रहेंगे तभी तो वो 3 किलो राशन के लिए वो लंबी लाइनों में खड़ा करेंगे उन्हें 15 लाख का झूठा दिखावा दे करके वो बहलाएंगे और फुसलाएंगे और उनसे चलिए, अब मैं साध्वी शिवम दुर्गा का, शिवानी दुर्गा का, माफ कीजिए, साध्वी शिवानी का मैं रुक कर लेती हूं। प्राण जाए पर वचन ना जाए, ठीक है, लेकिन उनके नाम पे जो वोट मांगते हैं, जो वचन देते हैं कि बेरोजगारी खत्म करेंगे, ठीक है शिवानी जी, बिल्कुल ठीक है सारिका जी। अब शिवानी जी से सवाल, शिवानी जी, क्या सनातन ऊंच नीच फैलाता है? क्या सनातन जातियों में बांटता है? दलित मंदिर में पुजारी नहीं बन सकता, ब्राह्मण ही पुजारी बन सकता है? क्या अब ये जो विचारधारा, ये जो नैरेटिव, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या तमाम नेता जो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये जातियों की खाई को और ज्यादा गहरा नहीं करेगा? क्या जवाब है आपका? जी शोभना जी, ये बहुत गंभीर विषय है। सारिका जी ने भी इस पर बहुत एम्फसाइज किया और भी जो बैठे हैं वो भी यही बात करते हैं। हर बार मैं श्रीवास्तव जी के साथ जब डिबेट में होती हूँ, वो हमेशा जाति पाति का ले आते हैं। हमारे वेद अगर हम पढ़ें या हम पुराण पढ़ें, जाति शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है, वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारे यहाँ केवल 4 वर्ण हैं। जातियां मुस्लिम संप्रदाय यानी इस्लाम में है, और वो आप इंटरनेट पर जाकर भी आराम से देख सकते हैं। 34 प्रकार की जातियां उनमें हैं। हमारे यहाँ जाति शब्द का प्रयोग ही नहीं, केवल 4 वर्ण हैं, और वो भी कर्म के आधार पर। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत क्लियरली इसे कर्म के आधार पर रखा है कि जो कर्म जैसा करेगा उसका वर्ण वैसा होगा। तो यहाँ पर ये भ्रम फैलाने की ये जो कुछ पार्टियां हैं, मैं क्योंकि किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मैं सुनती रहती हूं, तो कुछ लोग जो हैं ये वैमनस्य फैलाने का कार्य कर रहे हैं। और ये हमारी जो एक पार्टी है जो हिंदुत्ववादी जिसे कहते हैं, बीजेपी को ये बार बार टारगेट करते हैं ना, तो वो हिंदुत्ववादी है। आप कहते हैं गरीबी नहीं हटाई, तो 70 साल कांग्रेस रूल कर रही थी, तब वो भी यही कहती थी गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। तो गरीबी क्यों नहीं हटी? 2014 में मोदी जी आए, बीजेपी आई, उससे पहले तो बहुत गरीबी थी। अब तो हमारे देश का जो है या बहुत पॉलिटिशियन है और बीजेपी की प्रवक्ता है। जी मैं बात कर लूं, पहले तो ये निर्णय करिए आप। आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट, आप साध्वी के रूप में बोल रही हैं या भाजपा के प्रवक्ता के रूप में, पहले तो ये बता दीजिए। दूसरी तरफ आप मैं साध्वी के रूप में बोल रही हूँ, जाति का कहीं वर्णन नहीं है। अरे साध्वी के रूप में बोल रहे हैं तो कृपा करके किसी पर्टिकुलर पार्टी का साथ देना एक साध्वी का धर्म नहीं है। एक साध्वी का धर्म नहीं है कि वो किसी पार्टी विशेष का साथ दे। एक साध्वी का धर्म है मानवता का साथ देना। शायद आप भूल चुकी हैं। समझाएंगे मुझे, आप नहीं जानते मेरा धर्म क्या है। बिल्कुल समझाएंगे। अगर आप एक विशेष पार्टी जो गलत कर रही है उसका साथ देंगी तो ये साध्वी का धर्म नहीं है। साध्वी का धर्म मानवता को आशीर्वाद देना है, क्षमा करना है, मानव प्रेम सिखाना है। साध्वी का धर्म राजनीति करना नहीं है जो यहाँ करने लगे आज के भारत में। हिंदुत्ववादी पार्टी को पूरी तरह से सपोर्ट, सभी हिंदुवादी पार्टियां हैं, सभी हिंदुओं के हित का सोचती हैं और सभी देश के हित का भी सोचती हैं। तो इतने रामायण जला दी और मनुस्मृति जला दी, तो काहे नहीं तब बोले भैया, तब काहे नहीं? हर कम्युनिटी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। 80-85% हिंदुओं हैं। जितनी सरकारें बनी है हिंदुओं के समर्थन से बनी है। चलिए अब मैं आ जाती हूं। एक ही पार्टी को के शर्मा जी के पास आ जाती हूं। एजेंडा को बढ़ा रही है। सपोर्ट करूंगी चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो
चलिए मैं के शर्मा जी आपके पास आऊंगी और मेरा सवाल बड़ा गंभीर है और सवाल मेरा ये है कि क्योंकि आप सनातन को जातिवाद से जोड़ा जाने लगा है, चाहे वो उदयनिधि ने अपने बयान के क्लैरिफिकेशन में कहा हो या तमाम जो विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं, आपके यहाँ मोहन भागवत जो कि आरएसएस प्रमुख हैं वो भी कहते हैं कि जाति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, सोचना होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नए भारत में जातिवाद की, सांप्रदायिकता की, भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। और अगर कुछ नेता ये कहते हैं, ये आरोप लगाते हैं कि सनातन जो है वो जातियों में बांट रहा है, तो इस पर क्या जवाब आपका? इस आरोप का क्या जवाब है? सनातन मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आरजेडी के प्रवक्ता को सुन रहा था जिन्होंने ये जाति का विषय उठाया। शायद पता नहीं उस समय राजनीति में होंगे या नहीं होंगे। लालू प्रसाद यादव की चुनाव का आपने स्लोगन सुना है? भूरा बाल, भूरा बाल। ये भूरा बाल क्या था? इसका कभी विशेषण ये जाति ही थी। स्टेटमेंट सुनाइए, आपके पास है तो। हाँ बताता हूँ ना। भूरा, अरे सुन लीजिए, कब कहा भूरा बाल? सुन लीजिए, बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। आपके द्वारा फैलाया जा रहा है। सुनना जी, मैंने बीच में नहीं बोला था। नहीं, मैं बीच में नहीं बोला। जी मैं आपको रोकूंगी। सारिका जी मैं इस समय आपको रोकूंगी। आप पहले संयम के साथ सुन लीजिए। जो पॉइंट, जो ऑब्जेक्शन आपको लेकर उठाए जा रहे हैं उनको लिख लीजिए कागज पर। जब आपकी बारी आएगी जवाब दीजिए, खुलकर दीजिए, मैं रोकूंगी नहीं आपको। लेकिन इस समय पहले के शर्मा जी को सुन लेते हैं। जरूर। मैंने कहा कि ये भूरा बाल को उखाड़ फेंकना है, ये किसका था? ये तो आरजेडी का था। तो जातियों की राजनीति किसने की वहां पर? और उसी करते करते अभी कह रहे थे गरीबों, पीड़ितों, अरे जो है चारा तक खा गए गाय का। आज ये हालत है लालू प्रसाद यादव की कि भ्रष्टाचार के मामले में वो एक दोषी ही नहीं, एक मुखिया का चुनाव तक नहीं लड़ सकते कानून के स्थिति से। मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ और जवाब लालू यादव पर दे रहे हैं। मैं सवाल कह रही हूँ कि क्या सनातन जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है? क्या बीजेपी इसको मानती है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं आपको पुनः एक बात बता देता हूँ, न सनातन धर्म न हिंदू धर्म कभी किसी जातिवाद को बढ़ावा नहीं देती। और जो इस बात का उल्लेख कर रहे हैं ये केवल और केवल सनातन और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कहते हैं। लेकिन मैं भी पूछना चाहता हूं, यदि मैं मान भी लूं शोभना जी इनकी बात कि ऊंच नीच या कुछ तरह की कमियां जो भी रही हैं, तो उसका अर्थ यह है कि आप सनातन को समूल नष्ट कर दोगे। इस पर क्लैरिफिकेशन आ चुका है। इस पर क्लैरिफिकेशन आ चुका है, हमें उस क्लैरिफिकेशन को भी कंसीडर करना होगा। साफ साफ कह रहे हैं उदयनिधि कि सनातन को खत्म करने के नरसंहार की कॉल है। ये आपके हैंडल से ट्वीट किया गया, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा किसी शब्द का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। अच्छा, उनकी पूरी लाइन आप सुना दीजिए एक बार। मैं सुनवा देती हूँ एक बार बयान को मैं सुनवा देती हूँ। मैं आपकी एक बात मान लिया कि नरसंहार शब्द नहीं होगा। हाँ। उन्होंने क्या कहा? समूल नष्ट करना होगा। पर क्या ये नहीं माना जाए कि आप अपने हिसाब से उस बयान को इस्तेमाल कर रहे हैं? उस गाली को बार बार 140 करोड़ लोगों को सुनवा कर बता कर अपने एक पॉलिटिकल एजेंडा को सेट कर रहे हैं, उस नैरेटिव को खड़ा कर रहे हैं 24 से पहले, क्योंकि वो आपको सूट करता है। नहीं, आप बार बार कह रहे हैं कि हिम्मत है तो ईसाइयों पर बोलो, हिम्मत है तो मुसलमानों पर बोलो। आप उकसाने का काम कर रहे हैं। क्यों? ये उकसाने की क्या बात है? आप हिंदुओं को गाली देने के लिए हैं, आप में ताकत है, बाकी धर्मों के ऊपर बोलने में जबान मत दो। तो गिरफ्तार कीजिए ना, गिरफ्तार कीजिए। आप सत्ता में बैठे हुए हैं। ये तुष्टीकरण नहीं है क्या? हाँ। ये गिरफ्तार कानून की दृष्टि से होंगे ना। ठीक है, ये तुष्टीकरण नहीं है क्या? लेकिन शोभना जी मुझे एक बात आप बताइए, क्या उन्होंने कहा कि नहीं कि ये मलेरिया और डेंगू है, इसे जड़ से समाप्त करना होगा? ये शब्द है या नहीं है? बिल्कुल है, गलत है। मैं कहता हूं यदि किसी तरह की ऊंच नीच या कोई बुराई भी है एक धर्म के अंदर, तो आप क्या करोगे? उसको जो है डेंगू और मलेरिया करके समाप्त करोगे? आप समाप्त करोगे, तब हम कहते हैं कि सनातन शाश्वत है। ना कभी ये समाप्त हुआ, ना शाश्वत है, शाश्वत है, आज भी रहेगा, आने वाले समय पे भी रहेगा। और ऐसे लोग कहने वाले चले जाएंगे। मुगल आए, शक आए, हुड़ आए, सब चले गए। एक बात का जवाब और देता हूं मात्र, इसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। अभी विवेक जी ने कहा कि साहब वहां की तो पॉलिटिक्स यही है, तो बोलेंगे ही। तो वहां की पॉलिटिक्स से तो अब जो है पूरे देश भर के सनातनियों को गाली मत दोगे।
आपकी पॉलिटिक्स द्रविडियन और मूल निवासियों की पॉलिटिक्स एक सच्चाई है, बैकवर्डों की पॉलिटिक्स एक सच्चाई है, मंडल कमीशन एक सच्चाई है, दलितों का रिजर्वेशन एक सच्चाई है, दलितों का उत्पीड़न एक सच्चाई है। आपके पास बीच में मत बोलिए, ऐसे पूरी चर्चा खराब हो जाती है, पूरी चर्चा खराब हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, यदि एक तमिलनाडु की ये यदि पॉलिटिक्स जैसा कि विवेक जी कह रहे हैं, जो कि कम्युनिस्ट है प्योर, नहीं, ये दलित की पॉलिटिक्स है जिसका उत्पीड़न हुआ, तो ये दलित की पॉलिटिक्स है जिसका उत्पीड़न हुआ, और ये बयान स्लाइड में देखना चाहिए। भैया मुझे शर्मा जी, जब संसद का उद्घाटन होता है तो तमिल पंडितों को बुलाया जाता है। अब क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी की जमीन नहीं है, क्या उस जमीन को मजबूती देने के लिए तमाम मंत्री, पूरी की पूरी बीजेपी जो है वो टूट पड़ी है कि भाई अभी एक मौका मिला और इसको हम जाने नहीं देंगे? बयान गलत है, सही है, ये एक अलग बात है, लेकिन एक नैरेटिव तमिलनाडु में कहीं ना कहीं, क्या बीजेपी की जमीन इस बयान के बाद बढ़ेगी? मेरा सीधा सवाल आपसे। शोभना जी, हर चीज जो है राजनीति नहीं होती। आपने जिस बात को कहा कि जो सिंगोल हम लेकर आए तमिलनाडु से, ये देश का गौरव का प्रश्न है, ये हमारी पारंपरिक संस्कृति का प्रश्न है। ये चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे ब्राह्मण सुप्रीमेसी का प्रतीक है, कहीं भी होगा, ये एक समाज में एक जाति विशेष की डोमिनेंस का प्रतीक है, जिसको बीजेपी सिंबलाइज करती है और जस्टिफाई करती है। लेकिन इस कम्युनिस्टों जो है, जो कि भारत के संस्कृति से इनको जो है घृणा है, आप जो ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, आप दो बातें हमेशा करते हैं, हिंदू सुप्रीमेसी एंड ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, और ब्राह्मणिकल वर्ण व्यवस्था को आपने देश में थोपा हुआ है, और आज भी आप दलितों के खिलाफ हैं, और आप बहाने ढूंढ रहे हैं आरक्षण हटाने के। बात करोगे यार, आप आरक्षण हटाने के बहाने ढूंढ रहे हैं, इसीलिए आप कहते हैं कि हिंदू धर्मों में दलित का उत्पीड़न हुआ ही नहीं। आपके सामने आप कहते हैं कि यादव बैकवर्ड थे ही नहीं, आप कहते हैं ओबीसी की कोई समस्या ही नहीं, आपकी आप कहते हैं ओबीसी आरक्षण ही गलत है, भारत विरोध बसता है। हिंदू समाज में दलितों का उत्पीड़न हुआ, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, ओबीसी का उत्पीड़न हुआ, इसीलिए आरक्षण है, इसीलिए ये जातियां आज से उठा रही हैं। विवेक जी, क्या सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या इस तरह के बयान आपको नहीं लग रहा कि इंडिया गठबंधन के लिए 2024 के चुनाव से पहले बहुत बड़ा, जिसे कहा जाए कि संकट पैदा करेंगे? एक तो एकता आपके खतरे में आएगी, जाहिर सी बात है, और अगर आप 80-20 जो कि आप बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, वो उस दृष्टि से भी आपका नुकसान है। तो इस तरह के बयानों को लेकर आगे आपकी क्या रणनीति है अब इंडिया गठबंधन की? देखिए, हमारी रणनीति सेक्युलर रणनीति है, देश के संविधान को बचाना है, सेक्युलरिज्म को बचाना है। सेक्युलर रणनीति में आप सनातन को गाली दीजिएगा, करके सेक्युलर रणनीति में आप सनातन को गाली दीजिएगा। शब्द गलत है। हाँ शोभना जी, शब्द गलत है, भावना सही है। ये लोग आरक्षण हटाना चाहते हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं कि हिंदू धर्म में दलित उत्पीड़न हुआ ही नहीं, बैकवर्ड कुछ होता ही नहीं है, मंडल कमीशन बेकार है, ओबीसी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये यादव बैकवर्ड है ही नहीं, कोरी कुर्मी कुछ होता ही नहीं है, और ब्राह्मणिकल तो कुल मिलाकर चाहे आप धर्म में बांटिए और चाहे आप जातियों में बांटिए, आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक ही लाइन पर काम करेंगे। आप बात करेंगे दलितों की, आप बात करेंगे ओबीसी की, वो बात करेंगे हिंदुओं की। तो कुल मिलाकर चाहे धर्म के नाम की राजनीति हो और चाहे जातियों की राजनीति हो, वाजपेयी साहब, आप सारे राजनीतिक दल कुल मिलाकर बांटने का ही काम करेंगे। हम तो नहीं कर रहे भाई, देखो हम तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करके चल रहे हैं, और गरीब गुरबा का खास तौर से ध्यान रखते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट। जाति के जनगणना की बात ये लोग कर रहे हैं, ये लोग ढोल बजा रहे हैं कि जातिगत जनगणना। किशोर जी कुछ कहना चाहते हैं? जाति विहीन समाज इनको नहीं चाहिए, जाति विहीन समाज नहीं चाहिए इनको जाति विहीन समाज नहीं चाहिए इनको। बताइए जरा, आपकी पार्टी तो हमेशा वो डिबेट नहीं है आज, क्या हुआ क्या नहीं। किशोर जी कुछ कहना चाहते हैं? किशोर तिवारी जी आइए। ये डिबेट है ही नहीं कि सनातन धर्म कैसा है सर। डिबेट ये है कि आपको गाली देने का अधिकार किसने दिया? ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। किशोर जी आइए। हाँ, ये देखो, मैं आपको शोभना जी एक पूरी विस्तार से बात बताता हूँ कि 28 पार्टियों का इंडिया गठबंधन है, और उस गठबंधन के प्रमुख नेताओं के अलावा कई नेता ऐसे हैं
जो उटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी ना तो भावनाओं को भी समझने की जरूरत है, ना तो वो उनकी कोई आवश्यकता है। जो उदयनिधि ने जो कुछ कहा है, ये आवश्यकता आप तय नहीं करेंगे ना, ये आवश्यकता वोटर तय करेगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि ये आवश्यकता वोटर जो है वो सनातन के नाम पर वोट देना पसंद करेगा, या बेरोजगारी और गरीबी या जो भी मुद्दे आप उठा रहे हैं या बीजेपी उठा रही है उन पर वोट देना पसंद करेगा। शोभना जी, मैं ये बात नहीं कर रहा था, मैं क्या बोल रहा हूं कि उटपटांग बयानबाजी करने से अच्छा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर बयानबाजी अगर होती है तो बीजेपी को चांस नहीं मिलेगा। बीजेपी तो चाहती है कि इस प्रकार के मुद्दे उछालकर उनकी विफलताओं से पर्दा डाल दिया जाए विफलताओं पे। तो मैं उदयनिधि जी ने जो कुछ भी कहा उसका शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, मेरे पास वक्त कम है, जल्दी से कंक्लूड कर दीजिए। मैं सोमनाथ जी यही कह रहा हूं कि ऐसा बयान क्यों आप दे रहे हैं? तो आप जक्का मार रहे हैं, आपको तो फायदा हो रहा है, आप क्यों कह रहे हैं? आपका तो फायदा हो रहा है ना शर्मा जी, आप तो खुश होइए। हमें फायदा क्या नुकसान राजनीति? ये तो विपक्ष के आत्मघाती बम दस्ते पे आप खुश होइए, इसमें आप क्यों कह रहे हैं कि ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? तरीके से आप ऐसा बोल के क्यों मौका दे रहे हो? आगे आप अपमान करोगे, आगे हमारा अपमान करोगे तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना आपको। आप एक्सपोज खुद हो रहे हो, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। आप ही बोल के अपनी जो है गलतियां उजागर कर रहे हो। आपकी भावना। तो चलिए, अच्छी बात यह है कि आज इस डिबेट में सभी चेहरों पर मुस्कुराहट है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं है, सबने अपने अपने विचार जरूर रखे हैं, लेकिन मतभेद है, मनभेद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।